नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब सुविधाओं को लेकर दशकों से सवालों के घेरे में रहता है। कारण जहां सुरक्षित व सुगम यातायात की सुविधा देने हेतु मानक से कम दूरी पर टोल टैक्स स्थापित कर जनता से अवैध वसूली चल रही है, वहीं आवश्यक सुविधाएं नदारद हैं। आज भी बस्ती जनपद में मुरादीपुर, मऊघाट, बड़हर, मझौवा, दुबे, भरतनगर, तेनुआ, संसारीपुर, बिजरा, बिहरा, कप्तानगंज सहित दर्जनों चौराहे अंडरपास विहीन, 95% सड़क पर जंगली छुट्टा जानवरों को रोकने हेतु सड़क किनारे स्टील प्लेट तक नहीं लगे हैं। सड़क पर पर्याप्त साफ सफाई, प्रकाश व सीसीटीवी कैमरे नहीं है। बस्ती जनपद में महज 40 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजे तो स्थापित हैं, किंतु किसी के पास हताहतों के इलाज की व्यवस्था तक नहीं है। किसी भी घटना के घटित होने पर NHI का एम्बुलेंस घायल को स्थानीय CHC पहुंचाकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। कभी कभी तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचता। ऐसे में स्थानीय जनता व समाज से भी घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने इन अव्यवस्थाओं को लेकर 2013 से लगातार समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी के संघर्ष के चलते समय समय पर कुछ समस्याओं का समाधान कर जिम्मेदार आंख मूंद लेते हैं। फलतः लोग पर्याप्त टोल टैक्स देने के बाद भी जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को विवश हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इन समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है, जिसके चलते छावनी में बीते कई वर्षों से हजारों यात्रियों के साथ साथ दर्जनों कस्बा व्यापारियों व बैंक, बीमा, विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण पहले तो कच्छप गति से निर्माणाधीन अंडरपास के किनारे सर्विस लेन बदहाल था, जिसको लेकर समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी ने दर्जनों धरना प्रदर्शन ज्ञापन के उपरांत जब स्थानीय व्यापारियों संग सर्विस लेन पर धरने पर तो जिलाधिकारी बस्ती के निर्देशन पर आनन फानन में सर्विस लेन तो सही करा दिया गया, किंतु सर्विस लेन के किनारे सर्विस लेन से 3 फीट ऊंचा नाला बना दिया, जिसको लेकर समाज सेवी संघ व्यापारियों के शिकायत पर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड निर्माण इकाई ने सुधार कर आश्वासन तो दिया, किंतु महीनों बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा एरिया। हम खड़े हैं इस समय छावनी बाजार राम जानकी तिराहे के पास, जहां आप देख रहे हैं हम लोगों की डिमांड के बाद वहां पर अंडरपास का निर्माण, जो कि अभी नवागत जिलाधिकारी महोदय से शिकायत के बाद जिसका निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हम खड़े हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की ये जो प्रीमियम पॉइंट है, एक छोटा सा कार्यालय है जो कि मंडल के नंबर 1 के बीमा अभिकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दुबे का एक कार्यालय है। यानी जान सकते हैं कि अगर मंडल का नंबर 1 के अभिकर्ता का एक कार्यालय है तो जाहिर सी बात है रोज यहाँ हजारों लोग अपने बीमा का किस्त जमा करने के लिए आते हैं। और जैसा कि व्यापारियों ने पहले यहाँ की समस्या उठाई है कि ये सर्विस लेन हम लोगों की डिमांड के बाद जो कि कीचड़ और गिट्टी के रूप में परिवर्तित था, ये बना तो इसके बगल में जो नाला है ये बताने की आवश्यकता नहीं कि 2.5 से 3 फीट ऊंचा है। और कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि जल निकास के लिए कोई कटिंग नहीं बनाया गया है। तो बड़ा सवाल कि जब बरसात में पानी आएगा तो पानी किधर से इस नाले में जाएगा। दूसरी चीज, जब सड़क के लेवल में इसकी कटिंग हम रखेंगे पानी जाने के लिए, तभी सड़क का सारा पानी नाले में जाएगा, अन्यथा तो पानी सड़क पर टिकेगा जैसे भवनान चौराहा हरैया में टिकता है। अब बड़ा सवाल, अगर पानी यहाँ से बहेगा तो इसके ऊपर 2.5 फीट इसकी ऊंचाई का क्या मतलब है। आदमी इस बीमा कार्यालय में जाकर के कैसे जो है वो अपना किस्त जमा करेगा, कैसे इन दुकानदारों पर जाकर के वो खरीदारी करेगा या अन्य काम करेगा। आप देखेंगे आगे वो लोहे का फुटवेयर बना हुआ है और वो मंदिर है वहाँ पर। यहाँ का बिजली विभाग का कार्यालय भी है, तो वहाँ पर बिजली विभाग का बिल लोग कैसे जमा करेंगे। इस कार्यालय पे आते जाते लोग चोटिल हो जाते हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी आइए हम बात करते हैं कि वो कैसे यहाँ पर आने जाने का काम करते हैं। आपकी दुकान यहाँ पर है? ये दुकान है। हाँ, इस चीज की दुकान है, घड़ी की दुकान है। घड़ी की दुकान है तो जाहिर सी बात है लोग घड़ी खरीदने, घड़ी बनवाने यहाँ पर आते होंगे।
उनको आने जाने में समस्या होती है। आपसे पूछते नहीं कि कैसे आप आते जाते? सरकार है कि इसका कोई रास्ता निकालिए, कोई विकल्प करवाइए। आप भी दुकानदार हैं? वीडियो लैब, ये जो वीडियो लैब है ये आपका ही है। आप भैया, हमें लगता है कि ये मंदिर से लेकर के और यहाँ बीमा पॉइंट तक की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें करीबों 50 दुकानदार हैं। तो आप लोगों ने कभी ये मांग उठाई? बहुत बार मांग उठाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं उच्च अधिकारी? यही कहते हैं जाके डीएम के यहाँ जैसे आज के 20 दिन पूर्व आपके जो मंडल के महामंत्री हैं अजीत कुमार सोनी और ये अरुण सिंह, इन लोगों के जरिए मैंने जो है जेई रोहित पटेल से मामला उठाया था। तो उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही हम इसको कटवा देंगे। यही 1 हफ्ते का मौका था। तो हमने मांग किया था कि या तो सड़क को ऊंची कीजिए या तो नाले का स्तर नीचे कीजिए। तो उन्होंने कहा था इसको कटवा देंगे। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई केवल आश्वासन देते हो। ये बीमा कार्यालय आपका ही है और आप बीमा में किस पद पर हैं? इसमें मुख्य बीमा सलाहकार हैं। आप मुख्य बीमा सलाहकार हो। हमें लगता है कि मंडल के आप हमेशा नंबर 1 के अभिकर्ता के तौर पे भी सम्मानित किए जाते हैं। तो हमें लगता है करीब 10 से 15 हजार आपके यहाँ पर जो है पॉलिसी धारक भी होंगे क्षेत्र के, और ज्यादा है, और जाके 10,000 ज्यादा तो मेरे ही हैं। तो नियमित यहाँ 500 से 700 से लोगों का आना जाना तो आपके कार्यालय होता होगा। तो जो आपके कार्यालय के सामने 3 फुट ऊंचा नाला है, यहाँ पर लोगों को आने जाने में सुविधा नहीं? इस समय बहुत दिक्कत हो गई है। तमाम लोग यहाँ आना ही बंद कर दिए हैं और औरतें तो एकदम आ ही नहीं पा रही हैं इसमें। औरतें, बच्चे और चोर वैसे लोग आ पा रहे हैं जो बहुत दूर से चढ़ के पीछे से पंजाब नेशनल बैंक से होते हुए वो आते हैं इस तरह से। तो ऐसे में जिम्मेदारों से आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी चाहते हैं कि ये तुरंत से तुरंत सही हो। ये 1 फुट ज्यादा नाला ना हो ऊंचा, या सड़क के बराबर हो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे LIC या अन्य जो दुकानदार हैं जो यहाँ आते हैं, सबके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है जब से नाला बन गया है। आप देख सकते हैं, आप न केवल बीमा करता आपका ये आगे चल करके विक्रम जोश से पहले एक बड़ा विद्यालय भी आपका, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम है, एक अयोध्या प्रसाद दुबे इंटर कॉलेज करके है, एक ST/SDCA करके इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसके प्रबंधक है, यानी आपके न केवल 20 से 25 हजार पॉलिसी धारक है, अभी तो आपके पास 4 से 5 हजार छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक। और ऐसे व्यक्ति की समस्या का समाधान अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कराते हैं तो आम जनता की बात कैसे सुनेंगे? आइए, यहाँ कुछ लोग बीमा की किस्त जमा करने भी आए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। भाई साहब, आपका परिचय? हमारे बीच में देखिए दिनेश द्विवेदी जी उपस्थित हैं, जो बीमा अभिकर्ता और यहाँ पर कुछ अपने लोगों के कागजात जमा करने। जब आप इस कार्यालय आए तो आपको क्या लगा कि नाला इतना ही ऊंचा होना चाहिए? नाला बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए चढ़ने में आने में बहुत असुविधा है। तो कार्रवाई आप चाहते हैं कि होनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। सर, आपका परिचय? बीमा अभिकर्ता है या पॉलिसी धारक? आप पॉलिसी धारक हैं, तो आपको ऊपर आने में दिक्कत हुआ होगा? अरे बहुत दिक्कत है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। देखिए, आप पॉलिसी धारक हैं, शिक्षक भी हैं और आप यहाँ किस्त जमा करने हैं और आपको यहाँ आने में समस्याएं हुई। और यहाँ पर जो नियमित काम करते हैं इनको तो समस्याएं होती ही रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से नवागत जिला अधिकारी ने हम लोगों के निवेदन पर यहाँ के अंडरपास का निर्माण का कार्य तेज कराया, सर्विस लेन को बेहतर बनवाने का काम किया, इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए त्वरित व्यापारियों के, दुकानदारों के और हम जैसे लोगों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान शीघ्र कराने का काम करेंगे। या तो सर्विस लेन को ऊंचा बनाया जाए या तो नाले का स्तर नीचा किया जाए ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।